हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां संघर्ष करते हुए क्लास 8 के मैथ को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 में पहला चैप्टर हो चुकी है, जिसमें उसका प्रश्नावली भी हो चुका है। दूसरा चैप्टर है एक चर वाला रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसका एक क्लास हो चुका, थ्योरी बेस्ड क्लास। अब आएंगे इसका उदाहरण को देखेंगे, प्रश्नावली को देखेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को देखने से पहले एक दो उदाहरण है, उसको उदाहरण को ले लेते हैं, तो फिर प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 है, नहीं एग्जाम्पल नंबर 1 है। उदाहरण 1 क्या है? 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, ये है उदाहरण 1। तो चलिए इसको हल करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और x जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। x हमेशा बदल सकता है, x का मान हमेशा बदल सकता है, क्योंकि वो वेरी करेगा, यानी वेरिएबल है। और कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मकसद है कि हम यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। ठीक, अब आते हैं 2x। अब जात को सेम करना है। क्या करते हैं? जात को सेम, जैसे x वाला है ना, x वाला जात को एक जगह करते हैं। यहाँ x प्लस में इधर बराबर का उस पर आएगा, माइनस में चले जाएगा x, फिर यहाँ बराबर प्लस 2 है पहले से, और ये देखिए बराबर के उस पर में है ना, लेफ्ट साइड क्या है? -3 है, उसको राइट साइड कर देंगे तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2x में एक x खत्म, x बच गया, और 3 2 5, x बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो दूसरा एग्जाम्पल है, पहले इसको मिटा देते हैं, तो जगह कम पड़ जाएगा। समझ गए ना? x का मान सिर्फ निकालना, जात को एक जगह कर देना, बस हो गया। उदाहरण नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 40। क्या है? 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 40। क्या दूसरा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखिए या आप सॉल्यूशन लिखिए, बात देखिए। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 40। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हल बस वही बोले ना, जात को एक तरफ कर देना, सेम जात वाला को एक तरफ कर देना। तो सेम जात वाला को एक तरफ करने के लिए 5x, इधर x वाला क्या है? 3/2, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 3/2 बराबर -14 यहाँ ऑलरेडी है, और ये देखिए 7/2 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में जाएगा। क्या हो जाएगा? -7/2 हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक, यहाँ 2 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 को 2 से 1 से भगा देंगे, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 10x माइनस 2 को 2 से भगा देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, नीचे से भागा होता ऊपर से गुना होता, नीचे से भागा यानी 2 में 1 से भागा देंगे
2 बार में खत्म हो जाएगा 2। फिर जो भागफल आया, भागफल को ऊपर वाला से गुना कर देना, तो 14 है ना, 14 दूनी 28 हो जाएगा, माइनस पहले से 14 दूनी 28, फिर यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, फिर 2 को 2 से भगा देंगे, 2 को 2 से भगा देंगे, 2 एकम 2 एक है, 1 को 7 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। चलिए अब ये 10x में 3x खत्म करिए, कितना बच गया 7x बटे 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस रह जाएगा, 8 7 15 के 5 मेरा 1 और 2 1 3, 2 1 3 बटे कितना है 2 है। अब देखिए 2 है ना, यहाँ बराबर है, यहाँ आप नीचे में 2 को काट सकते हैं, नीचे में 2 को काट सकते हैं, 2 को नीचे में काट दीजिए, कट गया, बचा क्या 7x, क्या 7x बराबर माइनस 35, बराबर माइनस 35 बचा। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 35 बटा 7, 7 पचे 35, तो अब यहाँ से आ जाते हैं यहाँ, तो x बराबर कितना आया, माइनस 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5 आंसर आ जाएगा, x बराबर माइनस 5 आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे काटे, अब इसको हम दूसरा तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक तरीका आप ये सीख लिए ना, अब दूसरा तरीका ये हम ऐसे कर सकते थे, कैसे अभी आपको बताते हैं, रुकिए। दूसरा तरीका ये था, यहाँ 2 था ना, यहाँ भी 2 था ना, अब देखिए 7x यहाँ लिख लेंगे, 7x है ना, देखिए अब ये बराबर कीजिए माइनस 35 बटा 2, ये देखिए ये 2 उसमें भागा में इधर आएगा, बराबर का इस पर आएगा, गुना में आएगा, तो यहाँ भागा हम नहीं लिख के यहाँ सीधे हम गुनाम कर देते हैं, ये गुनाम आ गया, और ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 7 अब बच गया क्या, अब यहाँ ये 7x बराबर क्या बच गया, देखिए यहाँ पे इम्प्लाई देने के लिए भूलिए मत, ये जरूरी है। तो 7x बराबर माइनस 35 था ना, 7x बराबर माइनस 35 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 35 बटे 7, 7 बचे 35, तो x बराबर आपको कितना निकल गया, माइनस 5 आंसर निकल गया, x बराबर कितना निकल गया, माइनस 5 आंसर निकल गया x बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं कहाँ पे, प्रश्नावली पे। और कोई उदाहरण है इसमें, और फिलहाल के लिए भी कोई उदाहरण नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 3x बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, ये क्या है पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 18। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए बस सीधा रेखिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए बस क्या करना है, जात को सेम करना है, जात को एक तरफ करना है, जात को एक तरफ। जैसे कि क्लास में कभी होता है ना कि बॉयज और गर्ल्स से बढ़ते हैं, एक तरफ आप बॉयज बैठिए, एक तरफ गर्ल्स से बैठिए, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाला को एक जगह कर देंगे, एक साथ कर देंगे, वाई वाला को एक साथ कर देंगे, यानी एक्स वाला को एक बगल कर देंगे, वाई वाला को एक बगल कर देंगे। तो यहाँ से क्या है लिखेंगे, हल 3x बराबर 2x प्लस 18, 3x बराबर किस पर जाएगा तो माइनस 2x बराबर 18, तो 3x में 2x खत्म, कितना बच गया, x बराबर यहाँ इधर बच गया 18, यानी x का मान कितना आ गया 18, x का मान कितना आ गया 18। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, हल करना, सॉल्यूशन दे देंगे पहले। बस लिखिए 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, तो 5t, टी वाला को एक साथ कीजिए, 3t बराबर माइनस 5, ये माइनस में बराबर का पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3,
5t में 2t खत्म है, 3t खत्म, कितना बचेगा 2t बचेगा, 2t बच गया। और यहाँ -5 में +3 खत्म, -5 में +3 खत्म तो -2 बच गया, क्योंकि माइनस बराबर वाला संख्या में माइनस लगा हुआ था। यहाँ से काट दीजिए, 2 एकम 2, t बराबर कितना आ गया -1, t बराबर कितना आ गया -1, आपका आंसर आ गया, t बराबर -1 आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसको आप मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, या तो छोटा क्वेश्चन है तो इधर लिख देते हैं, 2 नंबर हो गए ना, नहीं इसको मिटा देते, इसको रख के ही क्या फायदा। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पे, क्या तीसरा नंबर क्या 5x + 9, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये हो गया। एक चौथा नंबर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो लिखिए, हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, आपकी मर्जी। चलिए 5x + 9 बराबर 5 + 3x, क्या है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब इसमें क्या करेंगे, सेम जात वाला को एक तरफ करेंगे, यानी यहाँ x वाला को एक तरफ करेंगे, 5x ये 3x प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3x बराबर, या 5 प्लस में और ये 9 देखिए बराबर के इस बार में ना, लेफ्ट साइड है ना, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव में चले जाएगा, तो निगेटिव में आ गया। 5x में 3x खत्म, 2x से बच गया, 5x में 3x खत्म, 2x से बच गया। और 5 में 9 जाएगा नहीं, 9 में 5 घटा देंगे, 9 में 5 गया 4, और बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेंगे x बराबर -4। हमको आपको बता चुके थे कि गुना बराबर का उस पार जाएगा तो भागा, भागा बराबर का उस पार जाएगा तो गुना, x और 2 के बीच में गुना का चिन्ह, गुना बराबर का उस पार जाएगा तो भागा आ जाएगा, यानी 2 को भागा में लिख देंगे। ठीक है, उसका भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, बस इतना आसान है। अब ये है, अब 4 नंबर में कैसे है, 4 नंबर में अब हल करते हैं, सॉल्यूशन 4z + 3 = 6 + 2z, ये ना, बस इसी को हल करना। 4z क्या करना, जात को सेम करना है, सेम जात वाला को एक तरफ करना। यहाँ 2z प्लस में लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2z बराबर 6, ये 3 प्लस में है और लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगा। 4z में 2z खत्म तो 2z बचेगा बराबर 6 में 3 खत्म तो 3 बचेगा, तो z = 3/2, 3/2, z = 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? अगर जो आप कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने का। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दें। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 2x - 1 बराबर 14 - x, और छठा नंबर क्वेश्चन है 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। ठीक, अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, लिखते हैं हल 2x - 1 बराबर 14 - x, 14 - x। अब क्या करेंगे, सेम जात वाला को एक तरफ करेंगे, बस 2x ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, साइन में चेंजिंग होगा, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा,
एक्स बराबर 14, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1, 3 2 एक्स और 1 एक्स हो जाएगा 3 एक्स बराबर 14 और 1 हो जाएगा 15, एक्स बराबर 15 बटा 3 गुना में बराबर किस पर आएगा भागा में। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, 3 एकम 3 3 बचा 15, तो x बराबर क्या निकल गया 5 आ गया, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ आते हैं दूसरा में, इसका भी अब सॉल्यूशन करते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे 8x प्लस, चलिए 8x प्लस 4 बराबर, देखिए 3 जो है 3 के साथ ब्रैकेट यूज है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में जितना ब्रैकेट के अंदर में ये सबके लिए 3 जाएगा, 3 और जो ब्रैकेट खुलेगा तो सबके पास जाएगा, तो ब्रैकेट को हम खोल देते हैं। 3 गुना एक्स है 3x है, प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना 1 3, फिर प्लस 7, ब्रैकेट खत्म। चलिए आप सेम जात वाला को एक तरफ कीजिए, एक तरफ कीजिए। 8x है, प्लस में 3x है तो उधर आएगा माइनस में 3x है बराबर -3 प्लस 7, और उधर प्लस में 4 था, इधर आएगा -7 -4, क्या हो जाएगा -4, प्लस में 4 था ना बराबर इस पर आएगा -4 हो जाएगा। चलिए 8x में 3x खत्म, कितना बच जाएगा 5x, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो माइनस साइन रहेगा 4 3 7, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 में 7 गया 0, 5x बराबर 0, और x बराबर क्या बन जाएगा 0/5, यानी x का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया, x का मान कितना आ गया 0 आ गया। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए। 3x माइनस, क्वेश्चन पे देख लेते एक बार, 8x प्लस 4 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ये दिक्कत नहीं क्वेश्चन में भी। 3x है माइनस 3 प्लस 7 3, 5x माइनस 3 प्लस 7, उधर से आएगा 4 माइनस में 4 3 7 7 में, एक्स का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 7 नंबर में है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हल करेंगे, चलिए हल कर देते हैं। लिखिए हल बराबर x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक। ये ना x बराबर 4/5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे x बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 4/5 जो है सबके साथ जाएगा, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए 4/5 गुना x प्लस 4/5 गुना 10, ठीक। अब चलिए x बराबर 4 गुना x 4x अपॉन 5 प्लस 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8। अब चलिए अब क्या करेंगे सेम जात वाला को एक कर दीजिए, x माइनस 4x/5 बराबर 8, कुछ नहीं तो 1 5 को एलसीएम लीजिए, 5x आ जाएगा माइनस 4
एक्स बराबर 8, ठीक है। फाइव एक्स में 4x खत्म, 5x में 4x खत्म, कितना x बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x बराबर 8, ये भागा में है, इधर जाएगा गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, अब इसको यहाँ निकालते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, x बराबर कितना आया 40 है, x बराबर कितना आ गया 40 आ गया आपका। अब आते हैं इस पे, अब यहाँ पे आते हैं, इस वाला क्वेश्चन में क्या है, 2x बटा 3 प्लस 1 और 7x बटा 15 प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा था, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्या करना है, जांच कीजिए। चलिए 2x प्लस 3 प्लस, देखिए पहले यहाँ हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल 2x प्लस बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। चलिए x वाला को एक जगह करिए, एक साइड करिए, x वाला को एक साइड कीजिए, तो 2x बटा 3 माइनस 7x बटा 15 बराबर 3 प्लस इधर आएगा माइनस 15 और 3, देखिए 3 15 के अंदर में है, तो 15 क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 बचे 15, 5 दूनी 10x माइनस 15 कम 15 नहीं 7x बराबर 2, 10 में 7 गया 3x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 गुना भागा में उधर जाएगा गुना में आ जाएगा 15। चलिए 3x बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 दाही 30, तो x बराबर कितना आ गया 10। क्या यह सही है, यह गलत है, x बराबर सही है या गलत, इसके लिए हम जांच कर सकते हैं। अब हम उधर कोई क्वेश्चन में जांच नहीं किए, सब आसान है। अब थोड़ा सा जो आपको टफ लगे तो हम यहाँ जांच करके आपको बता देते हैं कि जांच कैसे करेंगे। जैसे x का मान दशा है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा दीजिए, इस पर का इस पर के साथ, इस पर का इस पर के साथ, जैसे कि यहाँ पे है x बराबर दशा है ना। आप जांच करने के लिए इधर आप पहले मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। आपको जांच करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि इसमें भी x का मान कितना आया था 40 आया था, ये याद रखिएगा, अब इसमें भी जांच कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले इसको लेते हैं, क्या 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3, x का मान कितना है यहाँ पे 10, 10 बैठाइए, 10 2 गुना 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10 बटा 15 प्लस 3, 10 दूनी 20, 20 बटा 3 प्लस 1, 10 ते 70 बटा 15 प्लस 3। अब लिखिए यानी कुंजे तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 लेंगे एलसीएम, पक्का लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा बराबर, यहाँ 15 लेंगे एलसीएम, 15 यहाँ 70 आ जाएगा प्लस 15 तिया 45 आ जाएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा। अब इसको आप हल कीजिए, 20 3 23 बटा 3 आया, इधर भी 23 बटा 3 आना चाहिए। अब देखिए 5 7 4 11, 7 4 11, 100, देखिए 115 बटा 15 आ गया, और इधर कितना है 23 बटा 3 है, यहाँ भी वही आएगा। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 11 में 10 खत्म, एक को 5 के अगर रख देंगे कितना बन जाएगा 15, फिर कितना जाएगा 5 तिया 15, देखिए 23 बटा 15, 3 इधर भी आया, और यहाँ देखिए 23 बटा 3 इधर भी आया, नहीं है, यानी ये हम चेक करके कर लिए कि ये 100% सही है, x का मान जो 10 आया, ठीक है। इसी तरह उसमें आया था x का मान 40 आया था ना, उसका भी हम चेक करके आपको बता देते हैं। अभी
रखिए। अब इधर x का मान कितना रखिए, 40 रखिए। अब इधर भी x का मान 40 रखिए। 40 प्लस 10, चलिए 40 इधर बराबर है ना, इधर भी 40 आना चाहिए। 4 गुना 5, 40 10 50, 40 10 50, ब्रैकेट हटेगा। 40 बराबर 4/5, ब्रैकेट हटेगा, यहाँ गुने तो गुना 50, 5 दाही 50, 10 चौके, देखिए पहले 40 इधर, 10 चौके 40, क्या बराबर आया नहीं आया? इन्हें हम करेंगे आंसर पूरा सही है नहीं, हम जांच करके बता दिए। ठीक है, जांच करके बता दिए। अब इसको करते हैं मिटा देते हैं, क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 9 नंबर में है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। ये एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं 3m। पहले एक ही क्वेश्चन लिखते, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए हल 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। वाई वाला को एक साथ कर लीजिए। तो पहले 2y, ये माइनस है, उधर आएगा प्लस में 26/3, ये 5/3 प्लस में है, बराबर का इस पर आएगा माइनस में 5/3। चलिए 2 1 3, यानी 3y हो गया। इधर 3 एलसीएम ले लेंगे, 26 माइनस 5 आ जाएगा। देखिए जब हर में सेम हो, बस ऊपर वाला जो जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, घटा है तो घटा कर दीजिए, वही हम कर दीजिए। ठीक है, 3y बराबर, देखिए 26 में 5 खत्म, 21 और बटे 3 सत्ते 21, तो 3y बराबर कितना आ गया 7, और y बराबर आ जाएगा 7/3। क्या ये y का मान सही है? ऐसे तो सही है, फिर भी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। हम संतुष्टि के लिए क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं जांच। क्या लिख लेते हैं, जांच। चलिए जांच में क्या करना है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। y का मान कितना है, 7/3। जहाँ जहाँ y का मान है, y है वहाँ y का मान बैठा दीजिए। 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y का मान है 7/3। ठीक, अब चलिए इधर करते क्या, गुना कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3 है ना। चलिए अब यहाँ 3 एलसीएम ले लिए, 3 का एलसीएम ले लिए। 14 प्लस 5 बराबर 3, 26 माइनस 7, क्योंकि हर सेम है, बस जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, घटाया तो घटा कर दीजिए। चलिए 14 प्लस 5 कितना होगा, 19/3। यहाँ घटाइए, 26 में 7 घटाइए, 16 में 7 गया 9, 1 19/3। क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बताइए। बराबर है, यानी हमारे जांच करके भी प्रूव कर लिए कि ये आंसर सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 माइनस 8/5। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 3m माइनस बराबर 5m माइनस 8/5। जात एक तरफ कीजिए, सेम जात एक तरफ, सेम जात एक तरफ। कोई भी घटेगा तभी तो सेम जात के साथ घटता है, सेम जात के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि 5m है तो उसको 8/5 से जोड़ देंगे या घटा देंगे, नहीं चलेगा।
माइनस आर बट्टा 5। 3m में 5m जाएगा नहीं तो उल्टा घटा देंगे। 5m में 3m खत्म 2m, लेकिन बराबर साइन बराबर जो संख्या है वो माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा वापस। ठीक है, ये माइनस आर बट्टा 5, माइनस आर बट्टा 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ से माइनस माइनस काट सकते हैं, माइनस माइनस काट सकते हैं, आपको मर्जी। और आप बोलिएगा नहीं काटेंगे, हमको समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन हो गया, तो आप वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस आर बट्टा 5 है ना, ये भागा में है ना, ये गुना में, बराबर किस पर आएगा, भागा में। 1 बट्टा माइनस 2, माइनस माइनस से खत्म, 2 चौके 8, तो m बराबर बच जाएगा 4 बट्टा 5। m बराबर 4 बट्टा 5। क्या आप जांच करना चाहेंगे? जांच करना चाहेंगे तो जांच कर लीजिए। 3m बराबर 5m माइनस आर बट्टा 5। 3m का मान कितना निकला, 4 बट्टा 5 बराबर 5 गुना 4 बट्टा 5 माइनस आर बट्टा 5। चलिए, 5 से 5 खत्म, 4 दिया 12 बट्टा 5। चलिए, यहाँ कितना बचा, 4 माइनस आर बट्टा 5, यहाँ 12 बट्टा 5, ये 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 5 चौके 20, 20 और यहाँ 8। चलिए, 12 बट्टा 5 बराबर 12 8 20, यानी 12 बट्टा फिर 5। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, यानी ये पूरा 100% सही है। अब इसके बाद आगे एक उदाहरण लेते हैं, अगला एक्सरसाइज फिर स्टार्ट होगा, तो एक उदाहरण लेके इसको काम खत्म करते हैं, फिर अगला क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्नावली होगी। ठीक है, एक उदाहरण क्या है, हल कीजिए। उदाहरण कितना ना है, उदाहरण 3 है, हल कीजिए। हल कीजिए, क्या हल कीजिए, 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3 बटा 6। इसी को क्या करना है, हल करना है, बस और कुछ नहीं करना, इसी को हल करना है। तो हल करते हैं, चलिए लिखिए यहाँ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिए, उतार दीजिए, प्लस 1 बराबर x माइनस 3 बटा 6। आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक लीजिए, तो यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 खत्म, एक उतना रंग वही आ जाएगा, 6x प्लस 1, यहाँ प्लस है तो प्लस 1, कितना 1। आप चाहिएगा तो इसको यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लेना ज़रूरी है। ठीक है, 3 एकम 3 आ गया, बराबर x माइनस 3 बाई 6 है। अब चलिए देखिए, 6x था, यहाँ 3 एलसीएम ले, 3 से 3 भगा देंगे, एक को इतना से गुना करेंगे 1, फिर 1 को 3 से भगा देंगे, 1 को 3 से भगा देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 3 ना आना चाहिए। इसके बाद x माइनस 3 बटा 6 रहेगा। ठीक है, अब कीजिए, 3 1 4 यानी 6x प्लस 4 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 6। अब कीजिए, ये भागा में है, उधर जाएगा गुना में, 6 गुना 6x प्लस 4, ये भागा में इधर आएगा गुना में, 3 इंटू एक्स माइनस 3, 6 के 36x प्लस 6 के 24 बराबर 3x माइनस 9, 3x माइनस 9। अब करते क्या, 36x या उसको घटाते हैं, एक तरफ करते हैं x वाला को, 36x से इधर आएगा 36x माइनस 3x बराबर माइनस 9, माइनस 9 और माइनस 24 प्लस में रहेगा माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ लगा जाते हैं। ठीक है, 36x में 3x खत्म, कितना बचेगा, 33x, 33x सही ना, 36x में 30x खत्म, 33x बचेगा बराबर 24 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस रहेगा, 9 4 13 का 3 हमारा 1 2 1 3, कितना है माइनस 33। तो x बराबर माइनस 33 बटा 33, गुना में बराबर इसका भागा, 33 से कम 33, तो x बराबर कितना है
ये 100% सही आंसर निकला, x बराबर -1। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के साथ। ठीक है, अगर जो मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हर ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कि इस क्लास को करने के लायक है, और आप अपना भी सपोर्ट दिखाएं और दूसरों से भी सपोर्ट दिखलवाएं। ठीक है, जय हिंद।